प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यीशु की बेटी चैनल पर। तो आइए हम शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं, एक मन एक चित्त होते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर दिन दिया, जिसको हमने अच्छी से जिया। प्रभु की महिमा करते हुए, उसकी नाम को आदर देते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर एक पल हमारे परमेश्वर का दिया हुआ है। प्रभु का लहू हमारे जीवन में काम करता है, वो हमें छुड़ाता है, हमें आजाद करता है और दिन भर हमारी जरूरतों को देखता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी हम तारीफ करते हैं, पवित्र आत्मा तारीफ करते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए, आने वाली रात के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी आपने हमें दिन भर संभाला है खुदावंद, हमारी मदद सहायता की है खुदावंद। प्रभु तूने जो बड़ा हम पर कर्म किया है पिता परमेश्वर, सांसें देकर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। सच में प्रभु तेरे वचन में लिखा तू हमें अपनी आंख की पुतली की नाई संभाल के रखता है। सचमुच प्रभु परमेश्वर, दिन भर हमें तू ही तो संभालता है, तू ही तो चलाता, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पिता धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। जितने लोग मेरे साथ जुड़े, एक मन एक चित्त हुए पिता परमेश्वर, जो खुदावन तेरा नाम को धन्य कह रहे हैं खुदामेश्वर है, क्योंकि आदर की योग्य पिता तू ही है खुदावन पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु से को झुकाए हुए तेरी महिमा करे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आज ये सेव न रहे खुदा विश्वाजा। आज का वचन प्रभु हमारी हृदय के पट्टियों में लिखा जाए पिता परमेश्वर। आज का वचन हमें बढ़ाए आत्मा में प्रभु जी और शरीर में पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम स्वर्गीय आशीष और शारीरिक आशीष, संसारिक आशीष को प्राप्त करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। आज का वचन प्रभु जी इनके जीवन 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों के लेके आए प्रभु जी, और इन फलों में ये बने रहे प्रभु यीशु तेरे नाम में प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, विश्वास करती हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है और वो हमारे साथ है और सदा रहेगी। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, आमीन आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। याकूब की पत्री उसकी 1 बाब की हम 12 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हालेलुया। ये भाई बहनों की परीक्षाएं आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जब बोलते हैं हमें कि हमारे जीवन में कोई भी हल नजर हमें नहीं आ रहा है, हम प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, हम हर संडे चर्च भी जाते हैं, दान सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। और मेरे पहले वीडियो में आपको प्रभु का वचन दिया था कि कुछ परीक्षाएं शैतान की ओर से होती है और कुछ परीक्षाएं हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हमें ये पहचानना कि कौन सी परीक्षा हमारे जीवन में काम करी, किसकी ओर से है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ प्रभु का साफ साफ वचन हमें बताता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इसका मतलब परीक्षाएं आएंगी, सबके ऊपर आएंगी। जो मसीह है उसके ऊपर, सबके ऊपर परीक्षाएं आएंगी। किसी के ऊपर परीक्षाएं होती है उसकी बीमारी से निकलने की, किसी के ऊपर गरीबी की परीक्षाएं होती है, उससे अगर गरीबी आ रही है, कर्ज नहीं जा रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल नहीं हट रहे हैं, क्या उसमें भी आप वफादार रहते हो? क्या जब आपका सब कुछ चला जाता फिर आप क्या करते हो? जैसे हम अजूब की हम पुस्तकों पढ़ते तो वहां हम देखते हैं कि अजूब एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर ने जानबूझकर शैतान को भेजा उसके जीवन में कि जा देख ले मेरा अजूब कितना मेरा वफादार रहता है, क्योंकि प्रभु चेक करना चाहता था इसकी वफादारी कितनी है। प्रभु ने अजूब की वफादारी को चेक किया और अजूब क्या निकला? खरा निकला। वो खरा निकला और उसने क्या किया, जैसे प्रभु का वचन लगता है कि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हालेलुया। वो खरा निकला, इन प्रतिज्ञाओं में से वो खरा निकला और वे वो पाया जो प्रभु चाहता था, वो उसे मिला। बहुतायत की आशीष, बरकत, सब कुछ मिला उसे। आज अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, प्रिय भाई बहनों, अपने आप को स्थिर कर ले, क्योंकि प्रभु ने धन्य क्या है उन लोगों को। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें धन्य कह रहा है। बहुत बड़ी बात है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। इसका मतलब जब परीक्षाएं हैं तो अपने आप को स्थिर कर लेना।
इस वचन को याद कर लेना, परीक्षाएं जो मेरे जीवन के ऊपर है, मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ है, मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक और याद आ रहा है, यहाँ लिखा है धर्मी 7 बारी गिरेगा पर परमेश्वर यहोवा से उठ खड़ा करेगा। मेरा परमेश्वर आपको उठ खड़ा करेगा। अब परीक्षाएं में तो बस अपना विश्वास ना खोना, बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें धन्य क्या कहा कि स्थिर रहना। अगर तुम स्थिर रहते हो तो जीवन का वो मुक्त पाओगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, हमें अड़े रहना, खड़े रहना, हमें घबराना नहीं, संसार की ओर नहीं देखना संसार क्या करता है, संसार में क्या कहता है, इनकी नहीं सुनना है कि क्या तू तो चर्च जाती थी, अभी तक तो नहीं, बीमारी वैसे की वैसी है, क्या हुआ तेरी बीमारी का, इनकी ओर ध्यान नहीं लगाना। ये तो आपके मन को भटकाएंगे, इनके बीच में से होकर शैतान अपने जीवन में काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने अपने आप को स्थिर कर लेना, सिर्फ अपने आप को स्थिर करके रखना प्रिय भाई बहनों, और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि जिसने हमें ये जीवन दिया है, क्या हमें वो इस विपत्ति से ना निकालेगा, वो निकालेगा। परमेश्वर की ओर देखना है, स्थिर रहना है, हमें परीक्षाओं से बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? हमें स्थिर रहकर, हमें प्रभु की ओर बढ़कर, हमें प्रभु के साथ मेल मिलाप कभी नहीं छोड़ना है, मेल मिलाप करते रहना है, निरंतर प्रभु के आगे जाना है, निरंतर अपने सिर को झुकाना है, निरंतर अपनी परेशानियों को प्रभु के आगे रखना है, निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते रहना है। प्रभु हमें इन परेशानियों से बाहर निकालेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में होले एक मन एक चित्त। आइए हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप सब बदलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। और आज का वचन जो आपके हृदय में बोया गया है वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों को लेके आने वाला है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु आपने कहा धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। इसका मतलब परीक्षाएं हमारे जीवन में पिताजी आएंगी और हमें स्थिर रहना है ताकि पिता परमेश्वर परीक्षाओं में बाहर निकल के जो हम जीवन के मुक्त को हासिल कर सके। प्रभु जो तो हमें आशीष देना चाहता है उसको हम हासिल कर सके। हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और हमें स्थिर रहना सिखा प्रभु जी। हम तेरे अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, तेरी मोहब्बत तेरे प्यार को मांगते हैं, तेरे साथ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को मांगते हैं कि जब हम इन परीक्षाओं में पढ़े तो पवित्र आत्मा हमारा संग कभी ना छोड़ना, कभी ना हमारा संग छोड़ना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना। पिता परमेश्वर मेरा विश्वास है कि तेरा आत्मा हमारे बीच में आ चुका है हमारी अगुवाई करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती तेरे हुजूर खुदा, जितने विश्वास के साथ प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी कि इन परीक्षाओं में, इन बीमारी में, इन दुखों में, इन तकलीफों में, कर्ज में मैं प्रभु परमेश्वर तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं स्थिर रहूंगा पिताजी। प्रभु जी इनको जीवन का मुक्त देना खुदावन पिता, जो तूने इनके लिए आशीष रखी है पिताजी वो आशीष इन्हें मिलने पाए प्रभु यीशु तेरे नाम में। प्रभु जी ये छूटने पाए प्रभु यीशु तेरे नाम में, अपने घरों परिवारों में ये ब्लेस हो प्रभु यीशु तेरे नाम में। इनकी बीमारी इनके रोग जाते रहे प्रभु यीशु तेरे नाम में, इनके बंद रास्ते खुलने पाए यीशु तेरे नाम में, ये बड़े प्रभु यीशु तेरे नाम में। पिता परमेश्वर खुदा मेरा विश्वास प्रभु जी आप इन्हें छू रहे हो, आप इन्हें आजाद कर रहे हो, आप इन्हें फ्री कर रहे हो खुदा। विश्वास तूने कहा तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। मेरा विश्वास जब हम पुकारे प्रभु जी आप उत्तर दे रहे हो खुदाबंद। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ। आसमानी बाप तक में विराज में परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस खुदा। सब भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आमीन।